लोगों को लगता है कि बांझपन केवल महिलाओं की समस्या है, पर ऐसा नहीं है। कई बार पुरुषों के अंदर में भी बांझपन की समस्या आती है, यानी स्पर्म काउंट जब कम होता है तो फिर बांझपन की प्रॉब्लम आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्रैग टैबलेट के बारे में, जो आपकी लो स्पर्म काउंट जैसी समस्या को दूर करता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है, और आपका जो स्पर्म होता है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नॉर्मल स्पर्म काउंट के बारे में, तो जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो 15 मिलियन से लेकर के 200 मिलियन तक हो सकता है पर एम एल ऑफ सीमेन। जैसे एक एजेकुलेशन में आपके पास कम से कम 15 मिलियन से ज़्यादा और 39 मिलियन से कम स्पर्म होने चाहिए, शुक्राणु होने चाहिए, ताकि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो पाए। ये नॉर्मल काउंट होता है। कई बार इससे कम काउंट हो जाता है, तब कहते हैं इसको ओलिगोस्पर्मिया या फिर लो स्पर्म काउंट। जैसे अगर हम लोग बात करें डी फ्रैग टैबलेट के बारे में, तो ये मेनली टैबलेट आती है स्पर्म काउंट को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे डी फ्रैग टैबलेट एक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट होती है, और एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना और आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन होने से रोकना, सेल्स को मेंटेन करना। ये इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो जैसे कोई बीमारी होती है, हमको उस बीमारी से लड़ता है, मतलब लड़ने की ताकत देना। ये एक तरह से समझिए प्रतिरक्षा का निर्माण करना। तो ये काम वैसे मेनली डिफ्रैग का होता है, पर इसी के साथ साथ में ये स्पर्म सेल्स को भी मेंटेन करती है। जैसे अगर इसके की कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके अंदर में होता है एस्टाजेंथिन 1%, 8 mg, और विटामिन D3 होता है 1000 IU, कोएंजाइम Q10 होता है 100 mg। इसी के साथ में इसमें सेलेनोमेथियोनिन होता है, एक प्रकार का अमीनो एसिड, 40 माइक्रोग्राम। ये चार चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, जिसमें एस्टाजेंथिन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके सेल्स को प्रमोट करता है, यानी उनकी हेल्थ को प्रमोट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। इसी तरह से सेलिनोमिथियोनिन एक प्रकार का इसेंशियल अमीनो एसिड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का ये काम करता है। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, स्पर्म सेल्स को मेंटेन करता है। इसी तरह से कोएंजाइम Q10 भी आपके बॉडी के अंदर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, यानी एनर्जी उत्पादन में हेल्प करता है, आपको एनर्जी देता है, आपकी सेल्स को अच्छा रखता है। इसी तरह से इसके अंदर में विटामिन D3 होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके अंदर विटामिन D3 है, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने के साथ साथ में जो आपका वीर्य होता है, सीमेन होता है, उस पर भी इम्पैक्ट आता है। हार्मोन फंक्शंस पर भी इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम में आ जाती है, तो उसको ये मेंटेन करवाता है। यूज़र्स के बारे में बात करें, ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है डिफ्रैग टैबलेट, तो ये मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, फटीग और स्ट्रेस को ट्रीट करता है। इसी तरह से हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी रिड्यूस करने का काम करता है। आपकी जो बोन्स होती हैं उनको स्ट्रांग बनाने का भी काम करता है। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं तो आपका रेड कलर स्टूल हो सकता है, यानी मल जो है वो लाल भी दिख सकता है। स्टोमक अपसेट हो सकता है, पेट में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आने का मतलब पेट में थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ी हो सकती है। नोजन वोमिटिंग जैसी समस्या भी आपको हो सकती है। लेकिन बात करें डोज के बारे में, डोज क्या होती है, तो इसको एक टैबलेट डेली सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है, पर आप इसे एक गोली भी एक टाइम में ले सकते हैं। ध्यान रखिए, जिस टाइम लीजिए उसी टाइम लीजिए, यानी कि अगर आप रात में लेते हैं तो फिर जिस टाइम लेते हैं उसी के इर्द गिर्द आपको ये मेडिसिन लेनी होती है। ध्यान रखें, अगर आपके अंदर वीकनेस है तो आपको क्या करना है, आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है। तो अगर आपको इस तरह की वीकनेस है तो आपको अपने वेट को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, बैलेंस डाइट यूज़ करना है, ताकि आप ना ज़्यादा घटें और ना ज़्यादा बढ़ें। इसी के तरह से स्मोकिंग और अल्कोहल के कंजप्शन को रोक देना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नशा नहीं करना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, लेकिन ध्यान रखें स्ट्रेस को भी आपको रिड्यूस करना है, जिसको आप कर सकते हैं योगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके। इसी तरह से आपको अपने भोजन में, अपने खाने में फाइबर ऐड करने हैं, जिसमें आप फ्रूट्स या फिर आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। और आपको अपने फूड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल को लिमिट करना है, ताकि कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो,
और साथ में आपको सैचुरेटेड फैट यानी जमने वाले फैट का यूज़ नहीं करना है। अपने खाने से आपको एक तो चाहो तो आप शुगर को हटा दो या फिर शुगर को कम कर दो, प्रोसेस्ड फूड कम यूज़ करो। अगर आप ये सभी काम करते हैं तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, और साथ में अगर आप पानी भी पीते हैं यानी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, तब भी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी और आपकी सारी सेल्स सही से काम करेंगी और ये टैबलेट बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।